हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कहलाता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस को हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट डिफेंस को हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, निजी प्रतिरक्षा भी कहते हैं इसको। क्लियर बात समझ में है आपको? तो देखेंगे चैप्टर 4 की जब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर अध्याय 4 की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो चैप्टर 2 में अगर आपको याद हो तो मैं अक्सर चैप्टर 4 में दो पार्ट को डिवाइड कर रहा था। तो जो सेकंड वाला पार्ट था जिसको हमने जस्टिफाइड एक्ट डिक्लेयर किया हुआ था, तो जस्टिफाइड एक्ट में क्या आता है, यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस आता है। इसके अगर कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो इसमें एक्टस रिया भी होता है, मीन्स रिया भी होता है। एक्टस रिया भी होता है और मीन्स रिया भी होता है, लेकिन इसके बाद ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन क्योंकि ये ऑफेंस ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है कि उसको जस्टिफाइड डिक्लेयर किया जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में ही क्या किया जाता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर पर्सन को दिया जाता है। क्लियर? तो 96 से लेकर 106 तक के प्रोविजन आपको मिलेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो एक अक्यूज्ड होता है और एक विक्टिम होता है। क्लियर बात? तो ए ने क्या किया, बी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया, तो यहाँ पर एक पार्टी होती है जिसको हम लोग अभियोजन कहते हैं, प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जिसको हम अभियोजन कहते हैं, प्रोसिक्यूशन कहते हैं। इसके ऊपर जो वर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा कि वो ए के ऊपर क्या करे, ए के ऊपर क्या करे, वर्डन ऑफ प्रूफ क्या करे, ए की पी के ऊपर वर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो ए के ऊपर क्या करे, अपने लगाए हुए चार्ज को प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, युक्तियुक्त संदेह से परे क्या करे, यहाँ पर साबित करे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर किस बात को लेके, ये तो होगी ऑफेंस को, अपराध को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस भी तो होता है, अपराध को होने से रोकना भी तो कहलाता है। तो अपराध को होने से रोकने की जब बात होती है तो दो चीजें यहां पर होती हैं। एक तो सबसे पहले ये स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है, ये जो ऑब्लिगेशन होता है, ये जो बाध्यता होती है, ये किसके ऊपर होती है, स्टेट के ऊपर होती है, राज्य के ऊपर होती है। क्या ऑब्लिगेशन होता है कि स्टेट क्या करेगा, अपने सारे लोगों को क्या करेगा, किसी अपराध से बचाएगा, उसके होने से रोकेगा। स्टेट के ऊपर ऑफेंस है कि हर एक ऑफेंस को होने से क्या किया जाए, रोका जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इंडियन पिनल कोड में एक दूसरा प्रोविजन दिया, बाय यूजिंग प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब है कि किसी भी ऑफेंस को होने से आप रोक सकते हो, क्या करके, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके, अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करके। तो बात समझ में आई आपको? तो ये स्टेट हो गया और ये यूजिंग प्राइवेट डिफेंस हो गया। तो क्वेश्चन है कि भाई प्राइवेट डिफेंस कैसे इस्तेमाल करोगे, तो ये बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस में किया जाएगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस में किया जाएगा। बॉडी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 16 आपको मिल जाएगा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 17 आपको मिल जाएगा। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस केवल और केवल इन दो चैप्टर में ही मिलेगा, इन दो से रिलेटेड ऑफेंस में ही आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो व्हाट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है। तो देखेंगे यहाँ पर उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प, स्वयं की रक्षा करना ही क्या कहलाता है, प्राइवेट डिफेंस कहलाता है। स्वयं की रक्षा करना ही क्या कहलाता है, प्राइवेट डिफेंस कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसका मतलब है कि जो स्वयं की रक्षा करना, ये कानून विधि का, ये आपराधिक विधि का क्या है, पहला नियम माना जाता है। हालांकि ये स्टेटमेंट जो था डॉक्टर हरी सिंह गौर साहब का था। डॉक्टर हरी सिंह गौर साहब ने बात को कहा था कि सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ, मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है, और कानून ऐसा अधिकार आपको यहाँ पर देता है। क्लियर बात? अगर दूसरी बात करेंगे, इसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, तो एक जस्टिफाइड वायलेंस माना जाता है। जस्टिफाइड वायलेंस का मतलब होता है कि वैसे तो ये वायलेंस होता है, हिंसा है, लेकिन इसको, हिंसा को कैसा माना गया, जस्टिफाइड माना गया या लॉफुल वायलेंस माना गया है। क्यों? कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी वायलेंस इस्तेमाल होता है, हिंसा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो व्हाट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस को देखेंगे। तो प्राइवेट डिफेंस इज एन इनहेरेंट राइट इन एवरी पर्सन। प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता है वो हर एक व्यक्ति में कैसा होता है, इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट के बारे में अगर हम आपसे कहेंगे तो ये क्या कहलाता है, अंतर्निहित अधिकार कहलाता है, इनहेरेंट राइट कहलाता है, अंतर्निहित अधिकार कहलाता है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, किस लिए इनहेरेंट राइट है, अपने आप को बचाने के लिए। ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है।
ये किसका, इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूं, इंडियन लॉ की अगर बात करूं तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आ जाते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है खुद को बचाने के लिए और साथ साथ किसी और व्यक्ति को भी बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड एनी अदर पर्सन, खुद को भी बचाना और किसी अन्य व्यक्ति को भी बचाना, दोनों को बचाने का राइट आपको मिलेगा। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद को बचाना, और एनी अदर पर्सन, किसी अन्य को बचाना। यही डिफरेंस आपको मिलेगा कहाँ पर, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। ठीक है, इंग्लिश लॉ में केवल व्यक्ति खुद को बचा सकता है, लेकिन इंडियन लॉ में खुद को बचाने के साथ साथ किसी और व्यक्ति को भी यहाँ पर क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। ये था राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट। अब इसके बाद देखेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस, देखेंगे दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, दो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। ठीक है, द लॉ ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल, दो मुख्य सिद्धांतों के ऊपर। मुख्य सिद्धांत कितने, दो मुख्य सिद्धांत हैं। आप कितने मुख्य सिद्धांत हैं आपके पास, दो मुख्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एवरीवन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड अनदर बॉडी एंड प्रॉपर्टी। देखिए पहली बार, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर राइट टू डिफेंड, बचाव का अधिकार है। किसी चीज़ को, स्वयं के शरीर को लेके और किसी अन्य व्यक्ति की स्वयं के शरीर को लेके और अपनी संपत्ति को लेके और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को लेके और उसकी प्रॉपर्टी को लेके। ये होगा फर्स्ट प्रिंसिपल आपका। इसके बाद अगर सेकंड प्रिंसिपल को अगर आप देखेंगे तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस नॉट एप्लीकेबल इन दोज केसेस, the right to private defense is not applicable in those cases where accused himself is an aggressive पार्टी। इसका मतलब है कि अक्यूज्ड अगर खुद एग्रेसिव पार्टी है तो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। यदि अभियुक्त ने खुद ने वहां पर आक्रमण किया हुआ है तो ऐसे मामले में राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये तो दो प्रिंसिपल के ऊपर पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या माना जाता है, बेस्ड माना जाता है, इस पर आधारित माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद देखेंगे प्राइवेट डिफेंस को अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेंगे। एक तो बॉडी से रिलेटेड मिलेंगे और आपको दूसरे किससे रिलेटेड मिलेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बॉडी की जब हम बात करेंगे तो इसको लेके चैप्टर 16 में प्रोविजन दिए गए हैं, और प्रॉपर्टी की जब हम लोग बात करेंगे तो आईपीसी के चैप्टर 17 को देखोगे तो वहाँ इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 97, क्योंकि सेक्शन 97 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। सेक्शन 97 कहता है विच प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड, हर व्यक्ति को बचाव का अधिकार है। कौन सा, हिज ओन बॉडी, स्वयं के शरीर को, ओन बॉडी, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को, अगेंस्ट एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के संबंध में, अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर के विरुद्ध हो। दूसरी बात यहाँ पर की गई कि द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इनमूवेबल, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इनमूवेबल भी हो सकती है, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन और एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief। जरा यार ध्यान देना, ये जरा ऑफेंस ध्यान देना, क्योंकि प्रॉपर्टी में जरा सिलेक्टेड ऑफेंस है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है ना, या फिर इनके अटेम्प्ट को लेके। तो यहाँ पर ध्यान देना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे देखिए, पहले मैंने आपसे कहा था राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू बॉडी दो तरीके से, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस केवल यही होंगे, इन्हीं में राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा। किसमें, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, चोरी, लूट, मिसचीफ का मतलब रिश्ती, और क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अत्याचार, केवल इनमें और इनके अटेम्प्ट में। इसका मतलब है कि इनके प्रयास में ही क्या मिलेगा आपको यहाँ पर डिफेंस मिलेगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लियर, चलिए इसके बाद देखेंगे। अगर प्राइवेट डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से मिलेंगे आप, तो एक तो बॉडी से रिलेटेड मिलेगा और दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि बॉडी से रिलेटेड कौन कौन से मिलेगा। टू कॉज डेथ, किसी की मृत्यु कारित करने के लिए। टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ, किसी व्यक्ति की मृत्यु के अलावा और कोई इंजरी करने के लिए, कोई हार्म करने के लिए। या फिर इसके कमिटमेंट और कंटिन्यूएंस की बात करेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड सेम प्रोविजन आपको कहाँ मिलेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। टू कॉज डेथ, टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ,
और कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस की भी यहाँ पर भी बात की गई। तो इस तरीके के प्रोविज़न आपको यहाँ पर आईपीसी में मिल जाएंगे। तो आगे अगले वाले चैप्टर में हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे लेक्चर हम लोग देखेंगे, ये सारे सबके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा इससे रिलेटेड आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर इंजरी इन प्राइवेट डिफेंस की बात करें कि प्राइवेट डिफेंस में इंजरी कितनी की जा सकती है, तो दो तरीके की इंजरी होती है, एक मैक्सिमम इंजरी, दूसरा आपका मिनिमम इंजरी। मैक्सिमम इंजरी का मतलब होता है कि अधिक से अधिक, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, अधिक से अधिक और कम से कम। तो क्या होगा, मैक्सिमम जो इंजरी होगी वो डेथ की होगी और मिनिमम इंजरी जो होगी अदर देन डेथ हो सकती है, मृत्यु के अलावा। तो बहुत से बहुत आप क्या कर सकते हो, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो और अदर देन डेथ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट था आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। इसके बाद हम लोग अगले वाले चैप्टर में प्रोविजन देखेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस इसमें कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।